पॉइंट पहले संडे की मूल्य का आप सारी आत्माएँ करें, फिर रंजना आंटी आप शेयर करें। हमें 10 मिनट दे दीजिए। सही है, आप हो ओके। गए तब तक? हो गए ना? कोई मुश्किल जाना होगा नीचे। ना कोई बात नहीं। मैं अभी देर है, अभी तो आप 8:30 अपना एक पॉइंट शेयर कर दीजिए, बाकी का हाँ, पॉइंट मैं आप शेयर मैं कर एक ही प्रश्न पूछती हूँ, एक ही कि हाँ, मुक्ति धाम का गेट कैसे खुलेगा? बस बस। फिर और पॉइंट शेयर करो। जब हम सभी हम सबको रेडी हो खोलना जाए, है। हाँ सभी को हम्म, एक-एक बोलना, मीका अपने बहन लिए नहीं, एक-एक बोलना। मीका बहन नहीं। बाबा ने संडे की मूल्य बताया, मुक्ति धाम का गेट की चाबी क्या है? हमें बेहद का बेहद वैराग्य की के वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से, बेहद ओके, के पास वैराग्य पास बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें बेहद इमर्ज की करना है, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। इमर्ज करना है। वैराग्य वृत्ति है, इमर्ज करना है हमें। उसको मुक्ति धाम की गेट की चाबी है। चलो और आगे बोलते जाओ। ओके, सारे आत्मा। हाँ, बोले आत्मा एक-एक करके स्टार्ट करें। हाँ, मीता जी स्टार्ट करो। आपको संडे की मूल्य शेयर करनी तो बोलो। हाँ, बेहद ओम शांति। हाँ, बेहद की वैराग्य को हम हमारे में लाना है। वो क्या उसका मतलब है जो पुरानी दुनिया से दिल हटाना चाहिए और किसी में अटैच नहीं होना है, क्योंकि हमारा श्रेष्ठ ये है, हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। इसलिए देवभान कोई भाषा जात कुछ में भी हमको फंसना नहीं है, नवयुग में जाना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, झा मीना जी अनम्यूट करो, शेयर करो मूल्य के पॉइंट संडे के। हाँ, बोले रमीला जी तब तक। बस आज बाबा ने तो वही बताया कि ये नए साल की तो शुरुआत है, मगर नए युग की, नवयुग की भी शुरुआत की, वो हमको मुबारकबाद देते हैं। और क्योंकि आज संगम पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सब ब्राह्मण परिवार, तो उसमें नवयुग की राज्य की हमें रचना करनी है, तो उसके हम अधिकारी बन गए। और बाबा कैसी मस्त सौगात लेके आया है। बाबा ने लिखा है ना कि आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे, तो वो तो बहुत नशा चढ़ाने वाली बात है। और बाबा अविनाशी सौगात लेके आया है, वो स्वर्ग की सौगात जो हमें देने वाले हैं वही, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। बस वो अपना राज्य हमेशा स्मृति में रखना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। बाबा ने जो श्रीमत दी है, वो हमको ज्ञान दिया है, योग करना है, वो सब करके हमें गोल्डन युग में जाना है। वही मस्त है नवयुग की सौगात या गिफ्ट। ओम शांति। ओम शांति। दूसरा मैं पॉइंट बोल देती, फिर मैं नीचे चले जाऊंगी। तो मुझे ये दूसरा पॉइंट मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे ये अच्छा लगा। अगर हमें वो अपने जो आज भी आंटी ने बोला ना, हमें त्रिकालदर्शी, तो वो स्वरूप मर्ज करने के लिए हमें देवता बनना ना। देवता क्या होता है? वो देता रहता है, वो देने वाला होता है। तो हमें भी सभी के प्रति, चाहे कोई हमारे प्रति कैसा भी है, रहमदीन और कल्याणकारी बनना है। और दाता के बच्चे हम हैं और हमें भी दाता बनना है, मास्टर दाता। तो ये मास्टर दाता बनना है हमें। दाता का मतलब जो है कि कोई अशांत भी हो हमारे लिए, कोई कैसे भी चिल्लाए, मगर हमें जैसे दाता होता है उससे रहम करना है। वो ठीक आत्मा का उस वक्त उसे रहम, जैसे परमात्मा में कैसा भी हो, कैसे भी हम थे, देखो कितने गिर गए थे विकारों के कारण, मगर फिर भी वो हमें फिर भी आया ना, हमें रहम किया उसने, आया हमारे पर। मेरा बच्चा कितना दुखी है, तो हमें भी सभी जो आत्माएं हैं विश्व की जो इस वक्त दुख में है, उनको बाबा का ज्ञान मिल जाए। हमें भी कितनी कोशिश करनी चाहिए कि उनके दुख खत्म हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बोले रश्मि जी। ओम शांति। बोलो। मुझे बस इतना ही याद है, और जो मैंने अपने लिए लिया था कि निमित्त बन, निर्माण करना है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना है, तो उसके लिए पहले अंदर भी हमको निर्माण करने के लिए निर्माण होना है, ईगोलेस होना है। मतलब मैं और मेरेपन से ऊपर जाना है, और करते करते अल्टीमेट हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि निर्वाणी तक, जहाँ वाणी से परे। सॉरी। तो ये 4 शब्द अगर याद रखेंगे तो हर दिन अपना हम अच्छा बना सकते हैं और पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू आत्मा। हाँ बोले नीतू सिस्टर, दत्ती सिस्टर, मीना सिस्टर, जो भी अनम्यूट कर सकते हैं अनम्यूट करें। उर्वशी बहन आप जब भी कर सकते हो देख लो। भूमि सिस्टर अगर कोई भी नहीं बोलता तो आप बोली बोल दो दिया करो। भूमि बहन बोली दो તમે बोली हाँ आप बोलो। राइट, तो बाबा ने ओम आज जो शांति। बताया, हाँ बोले ओम शांति ओम शांति। हाँ बस जैसे रश्मि जी ने बोला ना, मुझे भी वो 4 वर्ड निमित, निर्माण, निर्वाण, वहीं पे वर्क करना है। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। निमित भाव। और आज की मूलिका जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, वो मेरा मंथन ऐसे चल रहा था कि हमें हमारी कस्टम इतनी क्लियर रखनी है कि कोई रोके नहीं। जैसे है एग्जाम्पल में, हम कहाँ जाते हैं तो उल्टा सुल्टा लेके जाते हैं तो रोकते हैं, कितने सवाल करते हैं। तो हमें हमारा जो कस्टम करवाना है वो बिल्कुल क्लियर रखना है। वेरी गुड वेरी गुड। ओम शांति में अभी बहुत थोड़ा अच्छा ज्यादा बोला, नहीं बहुत पाऊंगी। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आप। सही है, सही है, सही, परफेक्ट आत्मा। राइट, कस्टम में हमें रोके नहीं, ऐसे उल्टा सुल्टा होगा चीज हमारे तो रोकते हैं ना, तो वही चीज है। तो वहां भी धर्मराजपुरी में हमें रोके नहीं, ऐसे ही सलाम करे जाओ भाई, अब पूरा क्लीन होके आए। दैट्स गुड, सही है। तो ओके, बाबा ने ये बताया है कि विश्व की सारी आत्मा है शक्तिहीन हो गई है, दुखी है, अशांत है। राइट, तो बाबा हम चेतन देवताओं के आगे जाके वो पुकारते, लेकिन बाबा हमें चैतन्य आत्मा, हम चेतन में भी बन रहे हैं ना, हमें केयर है कि भाई उनको दो, खुशी दो, क्या क्या देना है। कुछ घड़ियों के लिए हमें उनको सुख देना है, शांति देनी, खुशी देनी और हिम्मत देनी है। राइट, तो बाबा कहते, और बाबा ने हमें वहां पे राइट हैंड बताया। राइट हैंड होता है ना, हर चीज करता है वो उसके लिए। कई बार भी यहाँ भी हम में देखते हैं, ये मेरा राइट हैंड है। राइट, तो उसका तो वही चीज बाबा ने कहा कि हम बच्चे क्या है। राइट, तो वही है। तो हम सारी आत्मा हमसे मांग रहे, तो हमें दाता के बच्चे, हमें हर एक को देना है। राइट, तो वो बाबा ने कहा कि आपने राइट हैंड बनाने यही इच्छा कि अब इतनी विषय क्या, सभी को मुक्ति दिलानी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति ने बाबा ने सभी को मुक्ति दिलानी है और मुक्ति धाम में जाना है। और बाबा ने जो 5 शब्द बोले, वो एक तो हमें श्रेष्ठ संकल्प है, हर आत्मा के प्रति हमारा श्रेष्ठ संकल्प हो। फिर मनसा शक्ति द्वारा, मनसा शक्ति कैसे होगी, जो हमारे में भरा होगा वही हम किसी को दे सकते हैं। राइट, तो जो आत्मा ने बताया वही स्थिति में स्थित होके हमें देना है। फिर है वाणी द्वारा हमें देना है, क्योंकि दाता के बच्चे बाबा यही हमें आते ही हमें संकल्प करना सिखाता है, वो भी श्रेष्ठ। राइट, फिर वाणी द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध एंड संपर्क द्वारा, और लास्ट में बताया है जो हमारे आसपास शुभ भावना, शुभ का हर आत्मा को बाबा उसको भी तेरा साथ मिल जाए, उसका भी बुद्धि का ताला खुल जाए, उसको भी तेरा सहयोग मिल जाए। राइट, और लास्ट में बताया वाइब्रेशन, क्योंकि हमारा जो हमारी सोच होगी उसी हिसाब से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनेगा। तो बाबा ने युक्तियां बताई, किसी भी युक्ति से हमें मुक्ति दिलानी है। राइट, और बाबा सिर्फ राइट हैंड को कहते हैं कि बस बच्चे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने बताया क्यों, क्योंकि बाबा को तो हैंड्स है नहीं, बाबा ने शरीर नहीं है, बाबा को शरीर नहीं है, हम बच्चों का उन्होंने आधा लिया है हमारा कल्याण करने के लिए, तो हमें निमित्त बनाता है बाबा। राइट, तो वो बाबा ने पक्का करा है कि हम बच्चों को ही राइट हैंड बन के परमात्मा का साथ लेके सभी आत्माओं को हमें मुक्ति दिलानी है। तो वो मैंने लिया, सभी आत्माओं को मुझे मुक्ति दिलानी है, मैं मुक्ति मास्टर मुक्ति दाता हूँ, तो मुझे सभी को मुक्ति दिलानी है। दृढ़ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना, वाइब्रेशन एंड वायुमंडल द्वारा। राइट, तो जो मुझे सही लगे वही युक्तियां में मुझे एक एक युक्ति यूज करनी है। और बाबा ने ये भी बताया कि हम विश्व कल्याणकारी है कि कल्याणकारी है, कल्याण हम पूरा। हाँ बोले मीना जी, ओम शांति। हाँ, और उसके बाद का मैं पॉइंट बोलती हूँ। तो बाबा ने बताया ना कि पहले चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी में मैंपन नहीं आए, वो
बाबा ऑल द टाइम बताते हैं, बट इसमें मैं उसका बात का बोल, मेरापन तो नहीं है साधारण लोगों का, और मेरा भी साधारण है। मतलब हम ब्राह्मण जीवन का वही एक मूल है कि मेरापन किसी में नहीं आना चाहिए। ऑलवेज निमित्त भाव, राइट, करण करावनहार है, मैं तो कर रही हूँ, राइट, वो भाव हमें हमेशा हमेशा रखना चाहिए। और इसी जस्ट कल मैं जानकी दादी का सुन रही थी, 5 सेकंड का ही है, बट अच्छा लगा कि हम मधुबन निवासी है, हमें संगठन में काम करना है। जैसे मधुमक्खी कैसे साथ में रहती है तो कितनी क्वाइट होती है, जो मधु वहां से निकल गई तो काटेगी राइट। तो वो अच्छा उन्होंने दिया था कि मधुबन वासियों के लिए, कि हम मधुबन वासी है, संगठन में रहना है, निमित्त भाव रखना है, और ऐसे हमें संगठन में रह के सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आत्मा। हाँ शिराली बहन, अगर आपको संडे की मूल्य को करना है शेयर तो 1-2 पॉइंट अनम्यूट करो, शेयर करो, राइट। बाबा ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा हमें पुरुषार्थ तीव्र करना है। तो वो बाबा ने कि तीव्र पुरुषार्थी हमें बनना है, वो बाबा पक्का करा रहे हैं, राइट। जो ने वो हो गया तीनों बातों के। रंजन आंटी शेयर करे अभी आगे का। ये मुरली है ना, ये 2004 की वर्ष की लास्ट मुरली, बाबा की लास्ट मुरली नहीं, इस 2004 की लास्ट मुरली 31/2004 की है। तो बाबा ने इसमें क्या किया मालूम है? बाबा ने बोला कि इस वर्ष में रिजल्ट चेक करो, पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, बच्चों को याद दिलाए, आप चेक करो। तो हमें भी चेक करेंगे, हम भी चेक करेंगे हमारी से पुरुषार्थ की गति कैसी रही। फिर बाबा ने दुनिया की हालत को बताया कि दुनिया की हालत के हिसाब से आपको 2 स्वरूप को इमर्ज करना है, सर्वप्रति रहम दिल और कल्याण की भावना। ये हमें चेक करना है कि मेरे अंदर सारी सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, मेरे अंदर इसके प्रति रहम दिल आता है, कल्याण की भावना आती है। अच्छे के साथ तो आती है, लेकिन कोई हमारे साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार 1 बार नहीं 10 बार नहीं ज्यादा बार करे तो भी हमें रहम की भावना, कल्याण की भावना आती है, वो चेकिंग करना है। नहीं आती है तो इस पर पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सामने वाली आत्मा तो बाबा की पहचान वाली है नहीं, है तो भी हमें उनको सहयोग देना है, वो खास। फिर बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, क्योंकि सारी आत्मा कैसे दुखी है, अशांत है, चिल्ला रही है बाप के आगे, और हम पूज्य आत्माओं के आगे वो बेचारी पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए मुझे सुख दे दो, शांति दे दो, हिम्मत दे दो, खुशी दे दो, वो बेचारी क्षण के लिए पुकार रही। तो बाप को ये देखा नहीं जाता, बाप ने क्या बोला, मुझे बच्चे देखा नहीं जाता, मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो आपको रहम नहीं आता है? प्रश्न किया, देखो मैं तो मेरे कितना बार प्रश्न किया कि आपको कुछ होता नहीं, बाप इतना कह रहा है। तो हम क्या है, दाता के बच्चे हैं। तो अपने शरीर संकल्प द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, ना हो तो वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा किसी न किसी से मुक्ति की युक्ति दिलाओ। बाबा पे कुछ भी करो, ये ये विश्व कल्याण के लिए ये इमर्ज करो अंदर से, मनसा संकल्प से, मनसा से, वाणी से, संबंध संपर्क से कुछ भी ना हो सके तो घर बैठे वाइब्रेशन वायुमंडल अच्छा फैलाने की भी युक्ति करो, तो सबको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। इसमें बाबा ने राइट हैंड्स पढ़ने को कहा कि मेरे राइट हैंड बच्चे ये कर सकते हो, ये अच्छा किया। फिर बोला कि अपने चेक करो कि निमित्त भाव है तो कर सकेंगे। ये अच्छी तरह से और 4 बातें बताई, जो हो गई वो नहीं बताते, निमित्त भाव वाला। फिर बाबा ने क्या बताया, छेल्ले बताया कि निर्वाण, निर्वाण माना निर्वाण धाम में पहुंच जाओ। हर रोज ये सारे निर्माण निमित्त निर्माण करते करते निर्वाण धाम पहुंच जाओ, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। बस अपने बाबा ने बोला ना, अपने नैनों में बिंदु बाप को समा दो, इतना संभालो कि निकल ही ना पाए। ये आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी होगी ना, तो सारी आत्माओं को कुछ न कुछ मिलेगा। वो तो देखो प्रकृति भी तंग आ गई है बाबा, इसके लिए क्या करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में,
सब में बेहद की वैराग्य बुद्धि। फिर बाबा ने लास्ट में क्या बोला? ब्रह्मा बाबा का वायदा है। ब्रह्मा बाबा भी बोलते बीच बीच में कई बार, ब्रह्मा बाबा का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। कितनी खुशी, बोलते जाओ और आप कर विजुअलाइज करते जाओ। साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करें। तो वो तैयारी अभी से करो। ऐसे नहीं हो सकता कि चलो बोल लिया तो हो गया। हमें करना पड़ेगा। जो बातें हैं ना, उनको उस सब बातों पर बिंदु लगा दो। बस एक ही बार मैं और मेरा बाबा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो और किस बात में चाहेंगे? ये मुझे इस पॉइंट का मुझे इतना अच्छा लगा। सारे पॉइंट बाबा हमें पूछ रहे, बच्चे 31 बार की मोली ऐसी ये वर्ष पूरा हो रहा है, तो आप अपनी चेकिंग करो कि मेरी याद की, सेवा की, जो चार विषय उसकी मेरी रफ्तार कैसी रही, तीव्र गति है, ये मुझे अच्छा। ओम शांति। सही है, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा है कि वाई वाई नहीं करना है। हाँ, वो रह गई बात। वाई हाँ, वाई नहीं करना है, वाह हाँ, वाह करना है। वाह वाह करना, हाँ, ये राइट, सही। बाबा ने कहा कि कौन वाई वाई, क्योंकि वाई का मतलब है अगर हमें ड्रामा का राज नहीं पता है, या हाँ, अगर वाई अगर आता है तो जितना जल्दी हम फुल स्टॉप, कितना जल्दी, क्योंकि तुरंत तो नहीं आता है नहीं फुल आता है। स्टॉप, लेकिन कितना जल्दी हम पिछले परिस्थितियों में कितना जल्दी, इस परिस्थिति में कितना जल्दी लगाया, वो हमें चेक करना, और धीरे धीरे वो फुल स्टॉप लगाने की हमारी गति तीव्र होनी चाहिए। राइट, तो बाबा ने ये कहा भाई, क्या भाई आपको क्या अच्छा लगता है? राइट, तो अगर बाबा कहते गलती से आ जाते हैं तो बाबा कहते वाह वाह कर, वाह वाह बाबा वाह, वाह 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 करो। और वाह ड्राम। कुछ हाँ कि, और बाबा ने ये बताया कि किसने हम्म, आपको छुट्टी दी है, क्योंकि आपको तो हम कहते हैं मेरा शरीर भी आपका, सब कुछ तेरा है। राइट, हमारा नया जन्म है। तो बाबा कहते किसने आपको छुट्टी? आपके संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दी है। बाप कहते हमें वाह वाह करना है, वाई वाई नहीं करना है। और वाई वाई को बाबा ने वो वायु के साथ, फिर वही के साथ कहाँ कंपैरिजन कर दिया है कि वो राइट, वाई होता है पेट में जो गैस होती है, जो हो ऐसे जाती है ना पापा ने कितनी अच्छी तरह से बताया। राइट, वो तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई हो जाती है, ये नहीं करो। वाह वाह ये नहीं। कितना अच्छा था, हाँ बोलो वाह वाह, वाह 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 बाबा, वाह ड्रामा, वाह पुरुषार्थ, वाह बच्चे, वाह भाग्य, जो भी वाह वाह करना है हमें, वाह 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 करते रहना है। भूमिका बहन, कोई कुछ बोले ना हमको अच्छा नहीं लगता ना, कि वाह बाबा वाह, बस मेरा अंदर वाह चुकतू हो वाह गया, करते वाह रहो। बाबा वाह, मेरा चुकतू हो रहा है, मेरा कार्मिक अकाउंट चुकतू हो रहा है। राइट, और बाबा ने कहा पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, नया वर्ष की बधाई। पुराना जो है उसको विदाई कर दो, और जो नवे संस्कार उसको बधाई, उसको उसको आवकारो, अपने में उसको इन करो। राइट, तो वो बाबा ने कहा है कि वो हमें करना है। तो बाबा ने कहा वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। बाबा ने वहां तक संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे और सोचेंगे भी नहीं। क्वेश्चन मार्क में नहीं, आश्चर्य मार्क में नहीं, बिंदी। राइट, तो वो बाबा ने कहा है, तो बिंदी बिंदी में समाई जाती है, तो वो पक्का बाबा ने। राइट, तो वो बाबा ने हमें, बाबा को कहना है हाँ हमें। और भूमिका बहन, और एक बात बाबा ने बोला ना, वो हे भगवान भी नहीं कहना है। हाँ, वो सैटरडे की मुंडी में बोलता है ना, हे ओ भगवान, सैटरडे का था। अच्छा, हाँ हे मैंने भगवान, हे प्रभु, हाँ वो भक्ति मार्ग का है। अगर हमारे में अजू हे आता है, बाबा को सिमरन में ऐसे काम जो वो करते हैं, रटन करते हैं, वो करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। राइट, उनको चैंट क्या बोलते हो इंग्लिश में, वही। तो वो बाबा ने मना किया, वो भी नहीं करना है। बाबा को हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। वो बाबा हम बाबा ने 12 तारीख के मूल्य में सैटरडे के बताया कि ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, अज्ञान, और सब इसके कुछ बारे में यहाँ पे संगम पे ही चलता है तीनों। देखो देखो कैसा है, ज्ञान माना क्या, विज्ञान माना क्या, अज्ञान माना क्या, कोई कह सकता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो आत्मा भाई। सारी आत्माओं ने मुरली सुनी होगी सैटरडे की। ज्ञान क्या है? बाबा जो आके जो ज्ञान देते हैं, वो कौन सा ज्ञान देता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। हाँ, जैसे और विज्ञान का बाबा ने बहुत अच्छा बताया। विज्ञान किसको बोलते हैं?
उसमें साइलेंस वाला आया था ना पॉइंट, देही अभिमानी, देहिमानी, हाँ आत्माभिमानी, हाँ सही है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान वही है ना क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं ना उसके भाई बेटा को जानते नहीं, ऐसे ही पूजा करते हैं, सारा अज्ञान है। खुद को आत्मा नहीं समझ, वो भी एक ज्ञान है। मनुष्य आत्मा को कुछ भी नहीं पता है, राइट। तो वो बाबा ने ज्ञान, बाबा ने बताया सृष्टि चक्र का। बाबा आके हमें राइट रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। तो वो बाबा ने बताया है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है ना। तो बाबा ने ये पक्का बताया, ज्ञान, विज्ञान, और विज्ञान का मतलब है हमें प्रयोग करना है, राइट। अपने जीवन जो बाबा ज्ञान देता है उसको हमें यूज करके अपने जीवन में उसको यूज करके बेनिफिट प्रयोग करना है, तब भी हम आत्मा अभिमानी बन सकते हैं, जितना ज्ञान को यूज करेंगे तब। और अज्ञान वही है, तो ये बाबा ने बताया तीनों चीज संगम युग पे ही बनती है, ज्ञान भी मिलता है, विज्ञान भी होता है और अज्ञान भी। हाँ बोले आत्मा पे। हाँ हाँ, अच्छा बताया, पर थोड़ा ही ऐड करो, ज्यादा नहीं, आपने तो पूरा अच्छी तरह से बता दिया। कि बाबा ने कहा कि तीनों काल ज्ञान माना, तीनों कालों का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, कर्म अकर्म विकर्म की गति हमें कैसे करना वो ज्ञान, और श्रेष्ठ विचारों का ज्ञान वो संगम पर मिलता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान माना वही है, और विज्ञान माना योग, आत्मा के सत्य स्वरूप को जान, बाप को परम धाम में याद करना, वही विज्ञान है। देही अभिमानी बना, बाबा ने खास बोली में देही अभिमानी बताया। फिर परम धाम को याद करना, धारणा करना, सारी शक्तियों को स्वरूप में लाना कि मैं वो हूँ ही, प्रयोग प्रयोग करते हैं, वो ही मैं हूँ ही, वही इसको भी विज्ञान कहते हैं। अज्ञान माना क्या? वो खुद ड्रामा में है और अपने आप को जानते हैं, न बाप को जानते, न ड्रामा को जानते, न डायरेक्टर को जानते, जो करते वो करे जाते, और अपना पार्ट को भी नहीं जानते। होते एक खुद एक्टर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्ट क्या है वो भी नहीं मालूम। तो बाबा ने कहा वो अज्ञान है। तो बाबा ने बहुत अच्छी सैटरडे के बोले में बाबा ने बहुत अच्छा बताया, ज्ञान विज्ञान और अज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो गया है। और कुछ बोलना है तो बोलो। राइट, तो और किसी के बाबा ने बताया? बाबा ने बताया उड़ो और उड़ाओ, संडे की मूल्य में। बाबा ने बताया चलना नहीं है, उड़ना है। शुभ भावना शुभकामना ऐसी शक्तिशाली हो कि हमारे बीच में जैसे वाई नहीं आवे, राइट। शुभ भावना शुभकामना नहीं आए, वो पावरफुल। बाबा ने बताया कोई भी अशुभ भावना वाला कोई भी हो ना, तब भी उसको शुभ भावना में बदल सकते हैं। तो वो हमें, हाँ बोले शिराली बहन। ओम शांति बोलो। ओम शांति। ओम शांति बोलो। बाबा ने संडे की मुरली बहुत अच्छी कही कि वैराग्य वृत्ति है ना, वैराग्य वृत्ति, उसमें एक और बात ऐड की बाबा ने, जो प्रकृति है वो खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को भी तंग कर रही है ना। बाबा ने कहा तो प्रकृति है, तो बाबा कहते हैं ना कि ये जो संगम युग है तो कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा, चाहे भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, कुछ ना कुछ। बाबा ने पिक्चर भी दिया है सुनामी का, जो साउथ एशिया में 2004 में दिया, और उसके रेफरेंस में बाबा ने कहा है आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। अपने आप पे भी तरस खाना है ना, वो हमें सुन के सिर्फ इतने लोग गए, इतने बच गए, इतने घायल, ऐसा नहीं है, बस बहुत कम वक्त बचा है। बाबा कहते हैं दाता बनो, रहम दिल बनो, तब होगा रहम, तब आएगा, ऐसा बोलते हैं ना बाबा। तो आरंभ में ही अपने को बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, और जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना, उसकी चाबी हमारे हाथ में ही है। छोटी छोटी हद की बात में नहीं आना है, डगमग कर नहीं करना है, देह अभिमान में आकर किसी के लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं जाना है। अगर बेहद की वैरागी हम बन जाएंगे तो वृत्ति में भी वैराग्य, दृष्टि में भी वैराग्य, बोल में भी वैराग्य, संबंध संपर्क में भी वैराग्य, सेवा में भी, सब में बेहद के वैराग्य बनेंगे, तब भी जाके मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। वो बहुत टच करने वाला पॉइंट लगा मुझे। और बाबा ने कहा कि आत्माएं तो शरीर छोड़कर जा रही है ना, जन्म ले रही है, दुखी हो रही है,
अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के आप तो निमित्त हो ना, पूछो। मुक्ति धाम का जो गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, वो बहुत अच्छा है। बेहद की वैराग्य वृत्ति का गेट खोलने की चाबी, अभी चाबी नहीं लगी तो चाबी तैयार ही नहीं की है। तो बाबा कहते हैं जो ताले की चाबी न लग नहीं रही है तो समझो को वो चाबी ही नहीं है, तैयारी नहीं है। वो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी भूमिका सिस्टर बोलते हैं ना कि ये एडवांस पार्टी की सोल है, एडवांस पार्टी की सोल है। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। वो बहुत अच्छा लगा। और मास्टर सर्वशक्तिमान का बाबा ने वरदान भी बोला कि अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है ना। कितना अच्छे से क्वेश्चंस के रूप में बाबा ने एक लास्ट लाइन लिखी है पैराग्राफ में, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। बिंदु बन बाप बिंदु को याद करो। बस अगर ये एक लाइन याद रखेंगे ना कि हम बिंदु, बाबा बिंदु, और 24/7 इसी याद में एक एक सेकंड मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस जो भी अनिमित आत्मा है, बस एक ये लाइन याद रखे ना इस मुरली से, तो भी हमारा उद्धार हो जाए कि भाई मैं बिंदु, बाबा बिंदु, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और हर सेकंड मैं बस इसी याद में बिताऊंगा। बहुत अच्छी कितना मुरली है। देखो, इतनी नशे से बात की मुझे तो नशा चढ़ गया। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने कहा बताया। ना कि वरदान में भी बोला ना रंजन आंटी की एकाग्रता का अभ्यास द्वारा, एक रस स्थिति द्वारा सर्व सिद्धि स्वरूप भव, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो एकाग्रता से पहले पूरी मुरली रीड की, पर मुझे लगा कि नहीं यही अच्छा है मुझे याद रखने जैसा, तो बस वही बाकी है, वही बाकी था। अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम था। नहीं, लास्ट पैराग्राफ ही बाकी है, राइट। बाकी सभी आत्माओं ने कर लिया, तो वही चीज बाबा ने करवा दिया निमित्त बन के आपको, राइट। तो पूरी मुरली हो गई अभी। आपने पूरा वैराग्य वृत्ति दिला दी। राइट। अच्छा, और अभी वरदान का करना है, तो रंजना जी वरदान का करें। मैं वरदान का कर देती हूँ। मैं वरदान ही निकाला। आज का वरदान है स्वस्थिति द्वारा। नहीं, संडे का करें फिर आज का करें। ओके, आप निकाला तो ये भी कर दो फिर वो कर लो। आज की मुरली का है मंडे का। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी। देखो क्या शब्द यूज किया बाबा ने, संगम युगी। स्वस्थिति पर परिस्थितियों पर विजय कौन प्राप्त करता? संगम युगी। और संगम युगी विजयी रत्न बाबा ने बताया। तो क्योंकि सारी परिस्थितियां आएगी, तो पहले तो परिस्थितियां आती है ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता, कितनी आई कितनी चली गई, कितने रोए कितने रखड़े कितने बड़बड़ाए, फिर मालूम नहीं था कि ये हमारे लिए कोई परिस्थिति स्वस्थ है। बाबा ने बताया परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? स्वस्थिति। जैसे बोला ना बिंदु बिंदु में समा, जैसे रड़े बहने अच्छा बताया, तो मैं तो बिंदु बिंदु में समा गए। बिंदु बिंदु के साथ सेट हो जाओ। जितना हम बिंदु के साथ बाप के साथ रहेंगे ना, इतनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। ये देह भी पर है, देह भी हमारा नहीं है, वो भी स्व नहीं है, हमारा नहीं है। स्वस्थ मतलब बाबा ने स्वस्थिति स्वधर्म क्या है? सुख का अनुभव कराता। प्रकृति भी धर्म अर्थात पर धर्म है। देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती ही है। तो सदा स्वस्थिति में अनुभव करो, स्वस्थिति में रहो, तो ही सुख का अनुभव करेंगे। बस मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से न्यारी हूँ। इस शरीर तो एक हर रोज एक बार इस शरीर को जैसे राख का ढगला पड़ा ऐसा देखो, ये है ही नहीं तो मैं क्या बची आत्मा, तो मुझे क्या करना है? बस ऊपर जाना है। संगम युग में जितना हो सके उतना ऊपर रहना है बाबा के साथ, तो ही विजय रत्न बन जाते। फिर परिवर्तन स्लोगन में बताया परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव को फोर्स को समाप्त करो। क्या बोला? परिवर्तन शक्ति द्वारा, क्योंकि हमारे में अंदर सोच आई है कि परिवर्तन मुझे करना है, संकल्पों के, विचारों के, कोई बात का। तो ये जितना परिवर्तन शक्ति हम अंदर सोचेंगे ना, तो व्यर्थ संकल्प का बहाव का फोर्स समाप्त हो जाएगा। वो बहाव आएगा ही नहीं कि मुझे रहने का चांस अभी नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी पावरफुल शक्ति है। इसलिए
और आप संडे का मुरली का भूमिका बेन आप करो। हाँ, तो बाबा ने अच्छा उसमें बाबा ने हाँ, बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु बिंदु बाप की याद में समा जाना है। सही, बिंदु बिंदु में नहीं समाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर चीज में हमें बिंदु लगाना है, हर सेकंड, राइट। और बाबा ने बताया मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस यही हमारी स्मृति में रहता रहे। अच्छा, एक को अग्रता देनी है, एकाग्रता के अभ्यास और एक रस स्थिति, एक के अंदर ही सब कुछ, एक रस स्थिति बनाने सर्व सिद्धि स्वरूप बाबा ने बताया है। तो बाबा ने कहा जहाँ एकाग्रता होती है वहां स्वतः एक रस स्थिति, चीज को एक को ही याद करते, एक को ही अग्रता देते, ऑटोमेटिक हमारी स्थिति भी उसी की तरह बन जाती है ना। तो एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का इतना एक को अग्रता है, परमात्मा की याद में ही आत्मा रहेगी तो ऑटोमेटिक उसके संकल्प, बोल और कर्म में व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा। कि याद किसकी है, वहां पे व्यर्थ आ ही नहीं सकता, समर्थ आ जाते हैं ना, आत्मा शक्तिशाली बनते, समर्थपन आ जाता है बाबा। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में, क्योंकि संकल्प बाबा कहते बीज है, राइट। तो बाबा कहते जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा मैं बाबा की, बाबा मेरा, राइट। तो बाबा के एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाओ एकाग्रता में। और एकाग्रता को बढ़ाना कैसा है, सर्व प्रकार की हलचल समाप्त, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी परमात्मा की याद बढ़ेगी, इतनी ही हर प्रकार की, सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज ही सिद्ध, क्योंकि व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा एकांतवासी बनो, एक के अंत में खो जाओ, राइट। तो वो बाबा ने बहुत अच्छे से बताया। तो बाबा ने ये भी बताया सो कि एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, आत्मा के ऊपर वो दाग पड़ जाता है, फिर वो संस्कार बन जाता है, राइट। इसलिए बीती को, क्योंकि कई चीज होते व्यर्थ जितना चलेगा ना वो हमारे आत्मा के ऊपर दाग है, और बार बार चलेगा तो बार बार वो दाग पक्का हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते और फिर दाग निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी हमें। इसलिए बाबा कहते जो भी दाग लगा है उसमें अगर पक्का करना है, दाग पर दाग नहीं लगाना है, तो जो भी हो गया उस पर बिंदी लगाना है, उसका चिंतन नहीं, उसमें हम और अच्छा क्या कर सकते। बाबा ने कहा ना हमेशा के जो भी कारण आप निवारण स्वरूप बनो। रीजन तो बहुत सारे हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन बाबा की याद में रह के, राइट, बाबा हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देता है, तो उसका सॉल्यूशन निवारण स्वरूप हमें बनना है। तो वही चीज है। हाँ बोले आत्मा भाई। बाबा ने आप हम जो पुरुषार्थ करें ना इस सप्ताह का, वो भी बाबा ने वरदान में बताया ना संडे की मुरली में। बस आप बस पूरे पूरे झाड़ को सकाश दो। हम क्या कर रहे हैं, पूर्वज और पूज्य आत्मा, बस सारा दिन मुझे तो इतना मजा आते है ना, ये लिया है पॉइंट, तो बस सारा दिन कर्मयोगी बन रह सकते। मैं तो ऊपर बाबा के साथ, बाबा ऊपर है, उल्टा वृक्ष देखना, बाबा ऊपर है, मैं नीचे हूँ तना में, और बाबा इतनी शक्ति अंदर भर रहे हैं, और मैं सारे वृक्ष को दे रही हूँ, सारे पत्ते पत्ते को मिल रही है, सकाश मिल रही है बाबा की। और 33 करोड़ इसमें जो 33 करोड़ देवी आत्मा का है, उसको भी मैं आह्वान करती, आप आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ये पुरुष में मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो 33 करोड़ देवी देवते वाली आत्माएं, कहाँ हो। मैं सारे चक्कर लगाऊं चक विश्व में और ढूंढती, आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, बाप को पहचानो और आप उसको पालना, ये पालना है, इसकी पालना करते। फिर दुखी अशांत आत्माओं को भी सकाश देनी है। चैतन्य वृक्ष है, बाबा ऊपर है, बाबा से सब कुछ लेकर तना में बैठकर सारी शक्तियां आत्माओं को, चैतन्य वृक्ष को देनी है, और सर्व धर्म वाले को भी देनी है, वो भी टालिया है, हर रोज करना। अब ते अगले फ्राइडे तक करना ये पुरुषार्थ, और फिर अगले वो फ्राइडे तक और पुरुषार्थ देंगे, वो भी मैं निकाल कर रखूंगी कि अगले क्या करेंगे। वो तो हम इसके अंदर एक सप्ताह करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और फिर इसमें दूसरा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे ना, तो 3-4 फ्राइडे तक हमें पूरी मुरली अच्छी तरह से रीड अंदर सेट हो जाएगी बुद्धि में अच्छी तरह से।
तो बस एक एक टालिया को हमें और धर्म वाले को भी अपनेपन का अनुभव कराना है, इसकी सखास्त। फिर लास्ट वाला पॉइंट, बाप दादा बच्चों में संपन्न और संपूर्ण रूप बाप समान देखना चाहते। बाप समान जो संपूर्ण संपन्न बाप है ना, वो बच्चों में बाप देखना चाहते हैं। तो कब करेंगे? जब हम सबको सखा देंगे, बाप से शक्तियां लेंगे। तो बस फिर आत्मा को बोलना है, आत्मा तुझे करना ही है, बाबा ने बोला है तुझे करना है, सारे दिन करो, कर्म करते करो, बैठ कर करो, हरते फरते, सोने टाइम भी अमृत वेला नुमासाम सोने टाइम तो करना ही है। बस ऐसे करते करते पूरी बाबा जब फर्स्ट मिलन में आएंगे ना, जब तब हम ऐसे ऐसे छाती निकाल के जाएंगे बाबा के से, बाबा आपने जो किया है ना वो हमने किया है। तो बाबा अच्छी तरह से जवाब देगा, देखना बाबा सुन रहा है अभी भी। अच्छी तरह से हम बच्चों को इतना पुचकार देंगे, इतना देंगे कि ये सुकून है ना, वो फीलिंग उस समय करना। जब बाबा पहले सीजन में जब आएंगे ना, नवंबर में जब आएंगे बाबा, तब पहली बार वो अनुभव करना कि बाबा ने जिसने जिसने किया है ना, बाबा कितना प्यार करता है और अनुभव भी कराए, देखना। तो हमें करना ही है, बस कुछ भी हो जाए, फ्राइडे टू फ्राइडे करना ही है। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। हाँ रूबी जी, आपको शेयर करना है? अनम्यूट करो, शेयर करो। फिर बाबा ने कहा था ना, जो सुहाग होता है वो साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है। हाँ तो साथी को सदा साथ रखना है। देखो, मेरे तो संडे को तो साजन है, तो मेरे तो इतनी मजा आ गई। संडे को साजन था ना, तो वही तो आपने हाँ बता दिया ना। हाँ संडे को ओम राइट, शांति। तो वही। ओम हाँ शांति। बोले आत्मा भाई। ऐसे तो आपके हो गए होंगे सारे, मैंने लेट ही ज्वाइन किया, पर मैं नहीं, वो जो आपने अपना पॉइंट एकाग्रता, शेयर करना। आज की मूल्य कौन सी लिखी मैंने हमने? 5-6 पॉइंट्स कल के लिखे थे, बहुत अच्छी मूल्य थी कल हाँ, का। बोलो तो बोलो। एक तो एकाग्रता वाला भी बहुत अच्छा है पॉइंट, कि एक को याद करना। उसमें भी वो एग्जांपल भी, जैसे कि कुआं खोदते हैं तो जगह जगह खोदते जाओ तो नहीं आएगा पानी, एक ही जगह जब तक खोदते जाएंगे तो वहीं से पानी आएगा ना। तो ऐसे हमें बस एक की ही याद में लगे रहना है बस, फिर अपने आप हमें उसका जो रस है, स्वाद है ना, वो मिल ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा था। और ये हमें बाबा ने कहा कि हमें अपने 2 स्वरूप इमर्ज करने हैं, कि ये मुझे एक सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। तो मास्टर दाता और रहमदिल, मास्टर रहमदिल, ये मतलब ये वही, जैसे अभी भी आप कह रहे कि जो फ्राइडे टू फ्राइडे का पुरुषार्थ, वो भी सेम ही है। मतलब बेसिकली हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभकामना, ये हमको करते ही रहना है, बस ये यही है मेन। और बिंदी का मैंने बहुत लिया है, अभी आप कह भी रहे थे, वो बिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको राइट अवे, ये मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। राइट अवे सिचुएशन हुई, 15-20 मिनट जो भी आई गई, खत्म। उसके बाद उसका वर्णन ही नहीं करना, ना अपने दिमाग में, ना किसी और के साथ, ना ही कुछ नहीं करना, बस बाबा की याद में। वही वो, अब एक भी पल गवाना नहीं है, फुल स्टॉप लगा के बस आगे बाबा की याद में ही बैठना है। दैट्स इट, दैट्स इट। दैट्स ओम इट। शांति। ओम शांति। सही है। अच्छा, उसमें 5-6 युक्तियां बाबा ने बताई थी, कैसे मुक्ति दिलानी है, बोलो। ये करी थी ना? बेहद के वैराग्य की नहीं नहीं, हाँ ही हाँ हाँ, चाबी है, नहीं मुक्ति नहीं, धाम के गेट की, वो था ना। नहीं नहीं, मुक्ति कैसे दिलानी, बाबा ने युक्ति बताई थी। 6 युक्तियां अ, बताई है, कैसे। 6 युक्ति, वो श्रेष्ठ संकल्प था जो कि हमें हाँ हाँ, मनसा बोले द्वारा, बोले। हाँ हाँ। हाँ मनसा, वो श्रेष्ठ संकल्प द्वारा करना था, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना, शुभकामना की वाइब्रेशन द्वारा हमें सबको मुक्ति दिलानी है। परफेक्ट। और इतने अच्छे हाँ, बोले। एक वो मेन, एक ये भी पॉइंट था जिसमें 4 चीजें बताई थी ना। निमित्त हाँ भाव रखना है, मतलब कि मैं नहीं कर रही, ये बाबा का घर है, बाबा का काम है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा की जॉब है। निमित्त भाव, हमने कहीं पे भी प्राउड भी नहीं लाना। अच्छा किया, कभी सेवा अच्छी कर दी तो खुश हो गए, बुरी हो गई तो दुखी हो गए, कहीं नहीं। सब काम बाबा का है, दे दो, सब ले लो बाबा। फ्री हो जाए, हमें नहीं चाहिए। काम अच्छा हुआ तो प्रेज भी आप ले लो, बुरा हुआ तो आप वो जो इंसल्ट है वो भी ले लो, फिर अब हम क्या करें। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव, तो वही हम्बल हमके रहना है। कहीं पे भी हमको हर चीज में हम बस हमें हम्बल ही रहना है। ठीक है, झुके
झुके तो ही रिश्तों को हम बना पाएंगे। और हमने इसमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं करनी, सबकी फुली एक्सेप्टेंस करनी है हमको। और निर्माण भाव था, इसमें हमेशा थोड़ी सी गड़बड़ मैं कर जाती हूँ। एक्सप्लेन समझ आ गया था उस वक्त, पर अब भूल गई जो थोड़ा। मां न हाँ होता है तो नाम मान शांत, निर्माण अण हाँ होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव, राइट? सही है। हाँ, तो उसको निर्माण भाव को मतलब कि आगे कुछ बनाना है हमें, है हाँ, ना? यस यस, तो इसको सही है। कैसे यूज करेंगे हम? हाँ, ओके, हमें जो चीज बनानी होती है, नई चीज बनी, तो हमारे संकल्प कैसे होना चाहिए, राइट? हर चीज में नई हाँ हाँ, बन अच्छी सकती है। सृष्टि संकल्प से यस बनानी है यस हमको, ना? यस, सही है। हमें को सारा वक्त पॉजिटिव संकल्प अपने रखने हैं। यस, सही जो है। जो बुरा हो रहा है उसको देखना नहीं, जो अच्छा लेकिन चाहते हैं पुरानी वो दुनिया देखते को जाए। नई दुनिया बनानी है, हमें पति से हर एक को पावन बनाना है ना, कंस्ट्रक्ट। लेकिन बाबा भी हाँ, यही करता है, तो उसको हमें मददगार उसमें बनना है। तो उसमें बाबा कहते हैं आप मदद राइट निमित्त हैंड बनना। होगे, निर्माण होगे, नाम हम्म मन शांत से परे, और मैं और हम्म मेरेपन से परे होगे, तो फिर बाबा के कार्य में मददगार बन सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव बन सकते हैं। और फिर बताया हम्म, बाबा ने निर्वाण, क्योंकि वाणी हाँ से परे जाना है, तो खुद होगे वाणी से परे, हमारी पावरफुल स्थिति होगी, तो सामने वाली आत्मा को भी हम वाणी से परे, उसका मतलब देह भान से परे ले जाएंगे ना, देही अभिमानी परे, आत्मिक भान में हम ले हम्म लेंगे उसको भी, हम अगर होगे तो। सही है। और मजा जब आता है प्रैक्टिस करते हैं जब। हाँ, जब प्रयत्न उसके लिए, जब सद्गुरु में हम स्थित होते, तभी सामने वाली आत्मा वही गुणों में और शक्तियों में स्थित, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो हमारा ही वाइब्रेशन है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमारे वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। भूमिका में ओम शांति, ओम सारी शांति। आत्माओं को ओम शांति। बस हम भी फिनिश है। ओम ओम शांति शांति, ओम शांति। शांति। थैंक यू हाँ, सबका, मेरे को भी सुनने शुक्रिया के लिए रंजन पाठ। सिस्टर। शुक्रिया शुक्रिया, मेडिटेशन करते हैं। सही है, 2 मिनट है रे।